हम लोग का क्लास जो है आज से शुरू होता है। मेरा क्लास है 9 बजे से। थोड़ा लेट हो गया है चेक पॉइंट जो है छोड़ने के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि ईटीएस में कैसे रिसेक्शन मेथड में मशीन सेट करते हैं। ईटीएस में तीनों तरह से मशीन सेट कर सकते हैं। एक है बैक साइड फुट साइड मेथड, एक है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड क्या है? दो पॉइंट लेके जहाँ में हम लोग स्टेशन पॉइंट नहीं छोड़ते। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट में मशीन बिठा के दूसरे पॉइंट से बैक साइड करते हैं, जहाँ का जो पॉइंट दोनों का कोऑर्डिनेट हम लोग के पास है। लेकिन ये रिसेक्शन का क्या है, फ्री स्टेशन में हम लोग मशीन सेट करने जा रहे हैं, जहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो वो हम लोग 2 पॉइंट छोड़ के रखा था, उधर है एक पॉइंट और एक पॉइंट उधर है। तो अभी हम लोग फ्री स्टेशन में मशीन सेट करने जा रहे हैं। हमें किसी तरह की पॉइंट नहीं है। पहले ट्राइपॉड को ओपन करते हैं। यहाँ में हम लोग को सीटरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ टिल्ट करने से ही हो जाएगा। तो इसीलिए तीनों लेग को ही मिट्टी में गाड़ दिया जा रहा हो। ये है साउथ मेड ईटीएस। जो पिछले जो मशीन था वो था सोकिया का CX65 मॉडल। ये साउथ NTS मॉडल। ये इंस्ट्रूमेंट के काम एक ही है, मॉडल नंबर अलग है, सिर्फ कंपनी मॉडल नंबर अलग है। इसमें ऐसे जो पावर बटन है, पावर बटन दबाने से मशीन ऑन होता है। NTS मॉडल नंबर। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मशीन इंस्ट्रूमेंट को टिल्ट करना पड़ेगा। तो ये है सर्कुलर वेल, जैसे बोला था। पहले हम लोग स्टैंड को बबल करते हैं, स्टैंड बबल। ट्राइपॉड स्क्रू। आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट बबल हो गया है। फिर बबल को कैसे चेक करते हैं, जैसे टिल्ट में कैसे आता है, स्टार को दबाने से इधर टिल्ट लिखा हुआ है, टिल्ट में दबाने से टिल्ट आ जाता है। हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रू को लॉक कर दिया है। इंस्ट्रूमेंट का काम सेम ही है, जैसे बताया था। ये है X, ये है Y। ये जो P1 है, P1 को दबाने से, F4 में है P1, P1 को दबाने से डिग्री मिनट सेकंड में दिखाएगा टिल्ट। तो हम लोग सेंटरिंग काट चुके हैं। हम लोग का क्या करना है, पहले जॉब सेट करना है। जैसे बोला था, काम शुरू करने से पहले जॉब सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेनू में जाने के बाद वन एक नंबर मतलब डाटा कलेक्ट, 1 को दबाने से इसमें आज का जो डेट है और जो नाम आप चाहे तो जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप आज का डेट देने जा रहा हूँ, 20/5/2020। एंटर। सेटअप फाइल डन। फिर स्किप करना पड़ेगा। रिसेक्शन में जाने के लिए
2 नंबर जो लेआउट है, लेआउट में करना पड़ेगा। फिर इधर एक बार जॉब नेम देना पड़ेगा। जो जॉब पहले दिया था सेम नाम को, सेम नेम को इधर देना पड़ेगा। फिर इधर देख सकते हैं OCC पॉइंट इनपुट बैक साइड लेआउट पॉइंट, ये पी नीचे एरो दिया है, दबाने से F4 दबाने से 2 नंबर में रिसेक्शन आता है, 2 नंबर। इधर क्या क्या लिखा है, न्यू पॉइंट, पॉइंट कोड, पॉइंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट हाइट, ये सब देना पड़ता है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्किप करने जा रहा हूँ। मैं दो अननोन पॉइंट, मैं जो पॉइंट को काट करने जा रहा हूँ उसका कोड नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ स्किप करके ये जो एनीजेड लिखा है, एनीजेड में कोऑर्डिनेट डालने जा रहा हूँ। वो जो पॉइंट के ऊपर प्रिज्म पकड़ा है, वो पॉइंट का कोड है 1 1, तो कोऑर्डिनेट भी हम लोग सेट करके रखते हैं। तो उसको कोऑर्डिनेट डालने जा रहे हैं। पहले नॉर्थ थी, इधर लिखा है नॉर्थ ईस्टिंग। फिर एंटर, एक बार एंटर दबाने के बाद फिर एंटर। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो जो प्रिज्म है, प्रिज्म को काट करना पड़ेगा। ये टारगेटिंग, फिर फोकस करते हैं। पहले प्रिज्म के जो नेल है, नेल में कट करते हैं, उसके बाद वर्टिकल को ऊपर उठाकर प्रिज्म पीस में कट करना पड़ेगा। इधर जो डिस्टेंस लिखा हुआ है F4 में, डिस्टेंस को दबाना पड़ेगा। दबाने से वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाओ। 2 का कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट है उसको डालना पड़ेगा फिर से। 86823 पॉइंट, फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंटर दबाना पड़ेगा। 1.5 है, मैं चेंज नहीं करता हूँ। एंटर, लेग में कट करने के बाद, नील में कट करने के बाद डिस्टेंस, ये देखिए HT मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्यूरेसी एंड डिस्टेंस एक्यूरेसी, टोटल -0.02 mm इसका जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट का काटा है। कैलकुलेशन इनिशियल सेट, मतलब ये जो पॉइंट हम लोग को ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये जो जहाँ में मशीन सेट किया है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये 3086817। तो इसको मैं नोट करने जा रहा हूँ फिर से एक बार बैक साइड में चेक करने के लिए कि सेक्शन ठीक है कि नहीं है। इसको यस, इसको F4 दबा के यस दबाना, यस करना पड़ेगा, फिर निकल जाता है यहाँ से। हम लोग को स्टेशन वोटेशन करने के लिए कहाँ में जाना पड़ेगा, 1 मिनट, डाटा कलेक्ट। जॉब नेम जो दिया था सेम ही है, इंटर करना पड़ेगा। फिर OCC पॉइंट इनपुट, हम पॉइंट देना शुरू कर रहे हैं 0 से, वो है ये है रिसेस, मतलब 0.1 पकड़ते हैं इसको कोड देने से। इसका हाइट मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट। 1.415 एंटर। फिर OCC में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालते हैं 30, अच्छा कोऑर्डिनेट डाला हुआ है 3086817। आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सेम है, जब मैं सेट किया था कोऑर्डिनेट अपने आप आ गया। 3086817.133 728059.128
1 नहीं, तो इसको एंटर करके रिकॉर्ड कर देते हैं। F3 दबा के रिकॉर्ड, फिर F4 दबा के येस। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर में जाना पड़ेगा, बैक साइड पॉइंट 1 दबाते हैं। वो जो पॉइंट है उसमें बैक साइड करने जा रहा हूँ, तो जो पॉइंट का कोड दे रहा हूँ P2 दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट हाइट, रिफ्लेक्टर हाइट आपका 1.5 ही है। तो आपको BS फिर NEZ, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट नया आ गया है। तो मैं बैक साइड करने जा रहा हूँ। प्रिज्म पकड़ो तो, मेजर NEZ, F3 को 2 बार दबाना पड़ेगा। ये देखिए कोऑर्डिनेट 3086823571 728098, मतलब 3 mm काटा है स्टिंग में। ये है, तो ये इस तरह से रिसेक्शन में फ्री स्टेशन में मशीन सेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट। आप चाहे तो कोऑर्डिनेट को सेव भी कर सकते हैं या फिर नो दबा के छोड़ सकते हैं। रिसेक्शन मेथड में इंस्ट्रूमेंट सेट करने का तरीका। और एक मेथड है जो कि याजिमत नाम से जाना जाता है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम नहीं होता है, लेकिन हम लोग नॉर्थ लाइन पकड़ के करते हैं। तो उसका कैसे इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।